अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे मार्केट की। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल रोल ओवर वीक जो है वो ख़त्म हुआ। और कल हमने एक जो है जो सेशन था मार्केट में, वो हमने देखा कि हाफ आवर में थोड़ी सी हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखी। देन उसके बाद जो है ऑयल जो है, जो कि हम हमेशा यही कहते हैं कि ऑयल की जो है जो फ्लक्चुएशन होती है वो हमारी मार्केट को काफ़ी हिट करती है। और जिसकी वजह से हमने सेकेंड हाफ में जो प्रेशर थोड़ा सा मार्केट में देखा, वो वजह यही थी कि ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ गया था। लेकिन ऑल ओवर एक अगर हम कल के सेशन की बात की जाए तो एक पॉजिटिव जो है सेशन हम कहेंगे उसको। और जो है यहाँ पर अगर बात करें फर्दर के आगे, अभी नेक्स्ट वीक में क्या स्टांस रहता है, वो इसलिए क्योंकि जो है जो अभी जो वॉर सिनेरियो है वो थोड़ा सा अपने एग्रेसिव मूड मोड पर है। जी हाँ, कुछ पता नहीं कि फर्दर ओवर द वीकेंड जो है मजीद इसमें क्या इजाफा हो। और जो है फिर उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट रिएक्ट करेगी। इस पूरे सिनेरियो में किस तरह से काम करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, आज है सैटरडे और आप लोग जानते हैं कि वीकेंड पे हमारे साथ मौजूद होते हैं सर इकबाल डैडी। हाँ जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो मौजूद होते हैं। और उनसे जो है हम जानेंगे, बात करेंगे, मार्केट का ध्यान लेंगे। यस, और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और ख़ास करके जो सर इकबाल का जो प्रोग्राम होता है उसमें आपकी लाइकिंग जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लाइकिंग कम होगी तो फिर देख लीजिए आगे कुछ बहुत स्पेशल प्लान होने जा रहा है आप लोगों के लिए, तो फिर उसमें ज़रा मसला आएगा। तो इसलिए लाइक जो है वो आपकी भरपूर होनी चाहिए। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करना है। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो थैंक यू वंस अगेन। और जो है थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि कल जो है रोल ओवर वीक जो है वो एंड हो गया। अब चूंकि ये जो एक वॉर सिनेरियो है इसमें हम देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस भी जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस हवाले से बताएं। जी जी, देखो रोल ओवर तो स्मूथली हो गया। और हम्म। हम पहले से ही कह रहे थे कि रोल ओवर का कोई इशू नहीं है, हम्म। क्योंकि माल सबका बिक चुका था और फ्यूचर में इतना माल नहीं था और रोल ओवर अब ईज हो गया है। इसलिए कि नए लोग बहुत आ गए हैं, मार्केट में रुपए बहुत आ रहे हैं, तो रोल ओवर हम्म। के इशू इतना नहीं होता। मेन इशू है ईरान वर्सेस यूएसए कॉन्फ्लिक्ट। ये बता दिया, कभी कमजोर हो जाती है, कभी एग्रेसिव हो जाती है। और हाँ। वही बातचीत हुई थी 2 दिन पहले, इसके बाद आती है कल फिर सेकंड हाफ में ओवल तकरीबन $3 बढ़ गया। मार्केट वॉज गोइंग वेरी स्मूथली अप एंड अप। और जो हमने जो आइटम दी थी TSX वॉज गोइंग वेरी वेल। और हम्म। जब ऑयल 85-50 हुआ ना, तो लोगों को परेशानियां होती है, वो बेचारे डर जाते। 2 दिन की छुट्टियां थी, सैटरडे एंड संडे ऑफ, और मजीद ऑयल नहीं बढ़ जावे, तो इसलिए उन्होंने ऑफ रोड किया माल। मगर मैं ये कहता हूँ, देखो ये तो कॉन्फ्लिक्ट अब लोगों के जहन में आ गया है। 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, ना ईरान मानता है ना यूएसए मानता है। क्या ईरान का भी कसूर है? मैं कहूँगा, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, वी आर हिटिंग ऑल अवर मुस्लिम नेबर्स। और तीसरी बात मैं ये भी कहता हूँ कि देखो, ये चीज अब लोगों के जहन में आ चुकी है। मेन रीजन वही है, और का कोई इशू नहीं है, ऑयल का है। ऑयल नहीं। बढ़ता है ना, तो हमारे को इफेक्ट होती है, इफेक्ट होता है मार्केट को। तो मार्केट के अंदर रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, देखो ये अपना बैंकर प्ला का ₹1.5 डिविडेंड, अर्निंग बहुत अच्छी आई, पूंजी फर्टिलाइजर का ₹14.5 डिविडेंड। तो मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छी है।
हाँ। कमिंग डेज आर वेरी गुड, क्योंकि एक नई चीज हुई है कल। इनको पाकिस्तान में बाहर की गोरों की बाइंग बहुत अच्छी आ रही है और कंटिन्यूसली आ रही है। ये बहुत अच्छी साइन है। तो मार्केट इतनी इफेक्ट करेगी नहीं अनलेस के ऑयल थोड़ा नहीं बढ़े, बस। हाँ, तो मार्केट अच्छी ही रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और सर मार्केट तो बिल्कुल अच्छी है, रिजल्ट्स भी सब कुछ अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर लोग माल खरीद लेते हैं और नेक्स्ट डे अगर मार्केट डाउन हो जाती है तो और रेट नीचे आ जाते हैं, और अगर उन्होंने होल्डिंग रखी हुई होती है कि नहीं अभी हम नहीं खरीद रहे, कुछ हमने कैश इन हैंड रखा हुआ है, और नेक्स्ट डे जो है वो मार्केट बढ़ जाती है, तो ये भी एक बहुत कंफ्यूजन चल रही है। इन्वेस्टर इसको लेके भी बड़े जो है कंफ्यूज है, तो ऐसे हाल में क्या करें? देखो, ये इन्वेस्टर को कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टर्स आर वेरी सेफ। अच्छा। इन्वेस्टर को कोई नहीं है। जो रुपए रोकता है ना, हम्म। कैश डालता है ना, तो उसको इतनी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? जो लिवरेज में होता है ना, उसको मार पड़ती है। लिवरेज हम्म। में देखो, हाउस वाला भी बोलेगा कि यह मतलब आपको सेल करना पड़ेगा, वो बेचारा डर जाता है क्योंकि हम्म। इसकी लिवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। और जो सही। ताकत से ज्यादा काम कर लेता है ना, उसको हाँ। फिक्र होती है। और तीसरी बात यह है कि ऑयल जब बढ़ता है ना, तो हाँ। नादिया, ये मार्केट के अंदर कमजोरी बहुत है। कमजोरी ये है कि मंदी के अंदर आपकी रेड जोन के अंदर मंदी होती है ना, चारों चार आइटमें कट जाती है। तेजी हम्म। होती है ना, तो उसमें एक ही आइटम बढ़ती है। तो ये फैक्टर लोगों को बहुत असर करता है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, ये हफ्ते आप वॉर जोन से उसमें थे, मगर भी आपकी मार्केट 2.5 से 3% बढ़ी है ये हफ्ते के अंदर ही। या तो इट्स अ वेरी गुड साइन। गोरों की बाइंग है, मगर बस एक इशू है, ऑयल का इशू है। और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदरूनी मामला थे, वो है वो कश्मीर में, यहाँ वहाँ थोड़े फसल चल रहे हैं क्या। मगर सही। रुपए बहुत आ रहे हैं। लिक्विडिटी इतनी आ रही है कि मार्केट के अंदर कमिंग डेज आर वेरी गुड। क्योंकि देखो, मंडे को हबीब बैंक, मंडे या ट्यूसडे को हबीब बैंक का भी रिजल्ट है। छह हम्म। साढ़े छह में डिवीजन आएगा। रिजल्ट आर वेरी फाइन। रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि लोगों को रुपए जो लगाते हैं ना रुपए, उनको रुपए अच्छे मिल रहे हैं क्या। जबरदस्त, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, हम इनके भी सवाल शामिल कर लेते हैं, और प्लीज जरा क्विकली सवाल कीजिएगा, नॉट डिस्कशन। यहाँ पर हम सिर्फ अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशन नहीं करते। जी, मोहम्मद उसामा अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बारे मेरा सवाल ये था कि फार्मा फर्टिलाइजर और एंग्रो होल्डिंग्स की जो है वो करंट प्राइस पे परचेजिंग बता दें, कर सकते हैं नहीं कर सकते, एंड ओजीडीसी का एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो सकता है इस बार? सर देखो, वो जी ये तो फैंटास्टिक है। इसको तो आप मेरे हिसाब से ये 4 रुपए डिवीजन आएगा, 4 से 4.5 रुपए। ये बहुत अच्छा। और आपने फातिमा का और एंड्रो होल्डिंग का कह रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि फातिमा की बजाय आप डबल एंग्रो होल्डिंग लीजिए। एंग्रो होल्डिंग इज मच मच बेटर देन फातिमा। सर फार्मा फर्टिलाइजर की काफी एक हफ्ते से काफी जो है ना परचेजिंग हो रही है डायरेक्टर्स के हाँ जो है हाँ, ना हो सीनियर रही है। एग्जीक्यूटिव की। जी जी। जी। मगर देखो ना, बहुत से लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। फातिमा वेरी गुड, क्योंकि फातिमा पीआईए में भी इनका हिस्सा है। तो मैं यही कहूंगा, मगर मुझे जो अच्छा लग रहा है कि आई विल गो एंग्रो होल्डिंग। मुझे एंग्रो होल्डिंग इज मच सेफर, क्योंकि मालिकों की पाएंगे और मच स्ट्रॉन्ग है फातिमा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट मैं करूँगी। यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि पता है कि सर इकबाल डेरी जो है हिस्ट्री ऑफ पीएसएक्स, यस, उसके ऊपर जो है एक बुक जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, यस। और कमिंग सून जो है इसकी जो है बहुत जल्द जो है वो हम आपको जो है वो डेट भी अनाउंस करेंगे। और जो ये बुक है, ये वो बुक है जिसमें जो चीज़ें हैं ना, वो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, किसी भी वो कहते हैं ना कि किसी भी पॉडकास्ट में नहीं मिलेंगी, किसी भी स्टोरी में नहीं मिलेंगी, किसी भी किस्से में नहीं मिलेंगी। जी हाँ, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट की बातें हैं, पहले किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम होता था,
फंड्स कैसे आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, शायद मैं यहाँ पर अभी बता भी ना सकूँ। और वो सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री ऑफ पीएसएक्स यानी कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बुक उसमें आपको मिलेंगी। जी हाँ, उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स में जो है बड़ी इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से जो है पीएसएक्स ग्रो किया, किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुआ, और जो है क्या क्या वाक़यात हुए, और किस तरह से लोगों ने सरवाइव किया, और उसके बाद जो है वो कहते हैं ना, उस सर्वाइवल के बाद जो है उन्होंने एक अच्छी अपनी एक पोजीशन बनाई। ये सारे किस्से कहानी जो है वो उस बुक में बिल्कुल होंगे। और ये बुक जो है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो लॉन्च होने जा रही है। और जो लोग इस बुक में चाहते हैं कि एज अ जो है अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, और जो है चाहते हैं कि इस बुक में जो है उनका भी नाम आए, और इसकी दो कैटेगरीज हैं, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरीज हैं, उसमें जो है आप अपना नाम जो है चूज करके डलवा सकते हैं बिल्कुल। और जो है इसके लिए आपने करना सिर्फ ये होगा कि दिए गए नंबर पर जो है वो आपने कांटेक्ट करना होगा। यस बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुहेल फारूकी अपना सवाल करें। अस्सलाम सर, अस्सलाम मैडम। वालेकुम अच्छा सर, सलाम। आपसे ये पूछना था कि कुछ परचेजिंग की है आपकी रिकमेंडेशंस पे। एक पीएसएक्स लिया हुआ है, पाकरी लिया हुआ है, बैंक अल्फला लिया हुआ है, तो एक टैली कार्ड लिया हुआ है। उसमें लॉस है कुछ, बिल्कुल सस्ते हैं अपने प्राइस पे। तो सर आपसे थोड़ा सा ये अर्ज बताइएगा कि मजीद इनको एवरेज करूं या कोई और ऐसा शेयर ले लूं कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो, या यही पाकरी पीएसएक्स या बैंक अल्फला को मजीद जमा किया जाए। थैंक यू सो मच। जी जी सर, ये चारों आइटम में वेरी बहुत ही जबरदस्त आइटम है। देखो, PSO इज गोल्ड कॉइन, पापड़ी इज वेरी गुड। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन है, इनका नाम है पापड़ी का। और बेंगल फला ने देखो 1.5 रुपए डिविडेंड दिया। और तीसरी बात यह है कि 3 रुपए ऊपर इसकी अर्निंग है, 3 रुपए 30 पैसे क्वार्टर की। तो ये रखो, ये शेयर बहुत अच्छे है, इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। और देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप PSA को जो देखो, आप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कल भी आप देख लीजिए, PSA ओनली आइटम विच गेन 4 रुपीज, देन इट केम डाउन वो 3 रुपीज अप रही। तो ये चारों आइटम में बहुत अच्छी है, यू कीप होल्डिंग। और मजीद भी आप ले सकते हो, ये आइटम में बाकी आप ले सकते हो, ESX ले सकते हो, और बैंकल फला ले सकते हो। ये आइटम में सब अच्छी है। सर ज्यादा कौन सा एवरेज किया जाए इनमें से, ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ा दूं मैं। पर तो PSX एंड पाकड़ी। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर अंजुम अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। एक तो सर को सलाम अर्ज करें, और प्रोग्राम बहुत ही एक्सीलेंट है, ज़बरदस्त। हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम देखते हैं आपका। बहुत शुक्रिया। जी, दूसरा मैम, मैंने पूछा था गाल का जो गंदारा ऑटोमोबाइल है, इसका फ्यूचर क्या है। मेरी बाइंग ज़रा ऊपर है, 599, 599 की है। और लॉट कैम, इन दो का बता दें। लॉट कैम 32 की बाइंग है। हम्म। सर जी जी, नोट टेन तो सर ये एक्स हो गया है। देखो, आपको डिविडेंड भी मिला है, अभी 32 की पाएंगे तो आपको 2 डिविडेंड मिले हैं। पहले डिविडेंड आया था, अब एक्स हो गया है, 1.5 रुपए डिविडेंड था। मगर मैं ये कहूंगा कि लॉट गेम थोड़ा बढ़े तो उसको आप निकल जाना लॉट गेम में। मगर दूसरी आप आइटम को कौन सी गंदारा बताई ना? ये गैल। गंदारा ऑटोमोबाइल गैल। गेल। सर गेल, देखो, मुझे तो इतना ये लग रहा है कि सही है, दाम ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आपके दाम आए तो इसमें आप निकल जाना प्लीज ना। मुझे लग रहा है कि इट्स ओवर प्राइस। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। इमरान यार अपना सवाल करें। अलैक्म मैम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि CSAP इकबाल साहब की कॉल पे उठाया था, माशाल्लाह डिविडेंड भी उसका बहुत अच्छा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इसको मैं होल्ड करूं या ओवर एवरेज कर लूं, ओवर ले लूं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखो ना, हम जो आइटम दिलाते हैं ना, उसमें कुछ ना तो कुछ उसकी वर्थ होगी, उसके पीछे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे।
देखो सी से हम बोलते थे ₹3.5 डिविडेंड दे दिए इन्होंने, और आप अर्निंग देख लीजिए, अच्छा शेयर है, इसको होल्ड कीजिए। सर कोई लेवल्स बता देंगे प्लीज इसके जरा सीसैप के। सर लेवल अभी तो वॉर जोन सिचुएशन है, लेवल में बता सकता हूँ कि ये 135 भी जा सकती है और 150 भी जा सकती है। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन था, जल मेरा 48 की बाइंग है, तो इसको मुझे रखना चाहिए या कोई और कौन सी डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है? कौन सी जल जल जरिया लिमिटेड। जरिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसको स्विच ओवर कीजिए। सर इसमें राइट। देखो ये आइटमों में मत जाओ, आप क्यों जाते हो? ये अच्छी आइटम है, लो बैंक के शेयर्स लो, फर्टिलाइजर के लो, ऑयल गैस के लो, ये आइटमों में आपके पास रह भी जाएंगे ना, तो आपको हर 3 महीने डिविडेंड मिलते रहेंगे। बाकी देखो ये 200 आइटम है, इसमें ऊंच नीच होती है, इसमें खामा खामा फंस जाओगे आप। थैंक यू सो मच सर, आपका शो बहुत अच्छा है, टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो ओके मच। ओके। बहुत शुक्रिया जी। जी नबील अकबर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मैं पीपीएल और ई फर्ट में लॉस में हूँ, इसका बता दीजिएगा सर, और पेल और फास्ट केबल्स का प्लीज बता दीजिएगा। सर फास्ट केबल देखो रखना पड़ेगा, इसमें मैं एक ही बात कहता हूँ कि आगे जाकर ये गोल्ड माइन बन जाएगा फास्ट केबल। और आपने कौन सी दूसरी आइटम बताई? सर पेल 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 हाँ जी, जी सर सर पेल पेल भी कितना? अच्छा, जी पेल रखना चाहिए, यहाँ भी लेना चाहिए पेल सर। ठीक है। पीपीएल और रीफिट में ये स्टक हैं। ये ई पर देखो आपको कम डिविडेंड दिया है, हमने ना दिया ने, हमने पहले प्रोग्राम में बता दिया था कि इसका डिविडेंड आएगा ₹2.25 बिफोर द मार्केट, मतलब अनाउंसमेंट के पहले बताया था, इस दफा कमजोर डिविडेंड आएगा। अगला क्वार्टर इसका अच्छा है, ₹3.5-4 डिविडेंड देगा, तो इसको होल्ड कीजिए। सर पीपीएल लास्ट। सही, पीपीएल को बता। खेल अच्छा से रखना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जी। अली वोरा साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे पूछना था कि अपना टेली आवाज कार्ड मेरे पास WASL पड़ा है, वो बेच के टेली कार्ड ले लूं मैं? अच्छा सर, ये कह रहे हैं वसल बेच के टैली कार्ड ले लूं। बस पेज कर आप डेली का दे लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। चलें, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। मोहम्मद आफ्ताब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाले चाहिए। सर मुझे बताते हैं कि एफएफसी का डिविडेंड देना चाहिए या उसे एक्स डेट से पहले बेच दें? नहीं नहीं सर, डिविडेंड आप रखे, देखो ₹14.5 डिविडेंड दुनिया में कोई नहीं देता है, इट्स द ओनली कंट्री, या मतलब आपको इतना अच्छा डिविडेंड मिलता है। मुझे बताओ ना कौन सी कंट्री है जहाँ आप कहीं भी चले जाओ, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएसए में चले जाओ, इंग्लैंड की मार्केट में चले जाओ, यू डोंट गेट सच हाईली रिकमेंडेड डिविडेंड। तो ये तो बहुत अच्छा डिविडेंड है, तो मेरे ख्याल में इसको रखे, इसको होल्ड कीजिए, और इसका अगला क्वार्टर भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि कम से कम 12.5 डिविडेंड आएगा। तो पोची फंड हम तो कब से बोलते हैं, ये तो चीखते हैं हम, 3 साल से ये प्रोग्राम में हम बोलते हैं कि फूजी फर्टिलाइजर, OGDC, दे आर द गोल्ड माइन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम्म। अच्छा सर मुझे बताएं कि ये एचबीएल का 4 तारीख को रिजल्ट है, तो इसका टारगेट क्या बनेगा? इसका टारगेट देखो छोड़ दीजिए आप, यू गो फॉर द डिविडेंड। टारगेट तो देखो मार्केट में प्लेयर्स करते हैं, देखो ऊंच नीच इंस्टीट्यूशन करती है, मेन लीडर्स इन इंस्टीट्यूशन है, वो मार्केट को तोड़ती भी है और मार्केट को बढ़ा देती है। हाँ, तो यू मतलब आपके पास शेयर है ना, आप उसको देख लीजिए। आप 4 तारीख का देखो, मेरे हिसाब से ऑन माई व्यू दे विल पे यू ₹6.5 डिविडेंड, या ₹6 डिविडेंड देंगे। इट्स अ वेरी हैंडसम डिविडेंड क्या, तो मेरे हिसाब से हर क्वार्टर में आपको ₹6 मिल जाए, 6.5 भी दे सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। और टारगेट में इसका मैं आपको बता दूं कि ये ₹350 जाएगी कम से कम। ओके, थैंक यू सर, अगर थैंक आप यू। जी बहुत जी हाँ शुक्रिया जी। जी। अली अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम सर। ये अस्सलाम एक तो हबको का टारगेट प्राइस बताइएगा, हबको जो है ना उसका। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि जो फास्ट केबल है ना, ये आप काफ़ी टाइम से रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये इसका हम अंदाजन क्या देखो दिमाग में मेरी रख बात सकते सुन, हैं कि ये मेरी कब तक मेरी बात चलेगा? सुन, मेरी बात सुन। देखो PSX 9 रुपए पर चल रहा था, PTC चल रहा था 8 रुपए पर। 3 3 साल लग गए। इसके बाद आप दाम तो देख लीजिए। तो फास्ट केबल हम 6 महीने से 1 साल से रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखो बहुत सी आइटमें होती है ना, उसको रखना पड़ता है। आप मुझे बताओ ना, 3 साल पहले आपको 65 रुपए में OGDC मिल रहे थे। कितने में? 65 रुपए में। आज दाम तो देख लीजिए आप। हम्म। फौजी फर्टिलाइजर देख लीजिए, फौजी फर्टिलाइजर रनिंग एट 70 रुपीज, और 70 रुपए ये चल रहा था 10 साल तक। तो ये देखो ना, टाइम इसमें रखना पड़ता है। आपका फास्ट कैपिटल इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। सही। सर ये हबको का टारगेट आपको प्राइस क्या हो सकता है? और फास्ट केबल को मतलब असल में ना बात ये कि जो टाइम होराइजन है ना 2 साल तक का है मेरा। तो ये हाँ, डेट डेट 2 साल तक का है असल में, बात ये है, वरना तो मैं ज्यादा टाइम के लिए रख लेता इसको। देखो शेर साहब रहते हो, लेते हो ना, तो उसको होल्ड करने के लिए लेते हो। ऐसा नहीं कि 2 महीने में 3 महीने में बढ़ जावे। देखो ये 800 कंपनियां हैं, 800 कंपनियों में 100 कंपनियां हैं जिनकी स्पीड बहुत पतली रहती है। फास्ट केबल में देखो डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते हैं। हाँ, तो ये इसमें डल एक्टिविटी होती है, ये चलेगी ना और इसमें लोग आ जाएगा ना। वेरी ब्रांडेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और हप्पो का दाम अभी फिलहाल क्या दाम है हप्पो का? 220 चल रहा है। हाँ, तो ये कम से कम देखो ये 250 जा सकता है। और ये कॉटन में इसका डिवीजन आएगा 5 से 6 रुपए। जी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अली, अब आपकी टर्न आ गई है, अब आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम। अच्छा सर, मैंने मैपल लीफ का पूछना था, मेरी 98 की बाइंग है, और दूसरा मुझे सेल का बता दें। सर हमने देखो क्या बोला था, ये पूछो। मैं चीखता हूँ 2 साल से कि देखो मेपल लीफ, डीजी खान देखो डिविडेंड नहीं दिया ना मेपल लीफ ने। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज सेइंग कि डिविडेंड नहीं देंगे। ये हम्म। क्या हुआ? देखो कल इनका रिजल्ट आया, उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। तो मैं यही कहता हूँ सर के सीमेंट सेक्टर के अंदर आप आपको गेन मिल सकता है, मगर पे आउट आपको कुछ भी नहीं देंगे। ये 200 पर आपको 2 रुपए डिविडेंड देंगे। हम्म। क्योंकि हम इनको जानते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं क्या। तो ये आप मंशा ग्रुप, ये साइकिल ग्रुप, इसमें आप जाओगे ना तो आपको गेन मिल सकता है, मगर ये पे आउट में बहुत ही कमजोर लोग हैं क्या। हम्म। सही। बहुत शुक्रिया अली। जी, राव अली साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे पास वसल पड़ा हुआ है, तो मैं भी ब्रेक इवन पे ही हूँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, इसको होल्ड करूँ या निकल जाऊँ? और दूसरा सर, आपका के इलेक्ट्रिक बड़ा फेवरेट हुआ करता था, अभी भी फेवरेट है या सर जी नहीं रहा हाँ, आपका फेवरेट अभी? इलेक्ट्रिक अच्छा लग रहा है बिल्कुल। लेना चाहिए जी, हम पर पावर बिल्कुल लेना सही। और सर, इन्होंने वसल और का सर, पूछा कि वसल चाहिए में जी। ही ब्रेक इवन पे निकल जाए। मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। सही। ठीक। जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद उमर अपना सवाल करें। जी सर, फ्राइसलैंड कैंपीना, FCEPL और द टॉम सी एल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी, इन दोनों में फ्रेश बाइंग आप रिकमेंड करेंगे अभी? मैं टॉमसीएल में बाइंग रिकमेंड करूंगा। टॉमसीएल मुझे अच्छा लग रहा है। और वो भी अच्छा है, मगर मैं ये कहूंगा उसको स्विच ओवर कर लीजिए आप एंग्रो होल्डिंग के अंदर। ओके, थैंक यू सर। सही। जी, आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा हाजी साहब, एक तो यूसुफ वेविंग, दूसरा कॉलोनी टेक्सटाइल CTM, और तीसरा जो है ना HRPL का बता दें।
सर कॉलोनी टेक्सटाइल तो कल भी बढ़ी है, 7 रुपए तो हुई है। देखो ये शेयर ऐसे होती है कि देखो इसमें जब बताए ना, तो इसमें आपको 2 रुपए मिले, तो देखो यूसुफ वीविंग गया था 12 रुपए गया था सर। रहने क्यों जाता है? हाँ रहने प्रिंटिंग में 5 रुपए लगती हाँ, 14 रुपए गया था यूसुफ वीविंग। कल कॉलोनी टेक्सटाइल भी बढ़ी है, तो इसमें ऊपर आए तो इसमें निकल जाओ प्लीज। हाँ, इसमें ये 2-3 रुपए बहुत होते हैं, रुपया बहुत होता है। सही, बहुत शुक्रिया। जी जाहिद, अपना सवाल करें। है। और वो एच आर पी एल का बता अच्छा दें। भी अच्छा लग रहा वो है, इसको आप दे सकते हो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, ये अभी ग्रुप का शेयर है। देखो अभी भी इंश्योरेंस हम बताते थे 5 रुपए पर, आज 13.5 पर है, और दो दो डिविडेंड भी आए। तो ये ग्रुप बहुत अच्छे है, ये ग्रुप में डरने का है ही नहीं। अब अभी ग्रुप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। सही जी। मोहम्मद इरफान, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाले सर मुझे एलसीआई और मैक्टर कंपनी का बता दीजिएगा सर, फार्मास्यूटिकल की जो मैक्टर है और एलसीआई का सर। नेक्टर और एलसीआई सर, लकी कोर इंडस्ट्री सर। लकी गोल्ड इंडस्ट्रीज वेरी गुड। नेक्टर के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है सर, मैं इसमें हम लोग इसमें काम भी नहीं किया और भी करते भी नहीं है। लकी गोल्ड इज वेरी गुड। सर एलसीआई को एवरेज कर सकते हैं सर? नहीं, इससे अच्छा हाँ एवरेज कर सकते हो, मगर आई विल रिकमेंड PSX। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। और जी, जो लोग सर इकबाल के साथ काम करना चाह रहे हैं और उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर उनके साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें जो ग्रुप होता है उसका मैं हमेशा ही कहती हूँ कि फ़ायदा ये होता है कि उसमें सिर्फ कॉल्स नहीं आती हैं, बल्कि जो क्वेश्चन आंसर्स जो ग्रुप होता है उसमें आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है एक्सपर्ट के साथ। और ना सिर्फ आपको उन स्क्रिप्ट्स का पता चल रहा होता है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, बल्कि उन स्क्रिप्ट्स के बारे में भी पता चल रहा होता है। और फिर आप जो है उसमें भी स्विच हो सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट लोगों के सवालात होते हैं, तो इसलिए आपको उससे भी बड़ा आइडिया होता है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का। तो इसलिए जो है, अगर आप जो है चाहते हैं अपनी वर्किंग को बहुत ही अच्छा करना, तो उसके लिए आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, अगर आप चाहते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए सर इकबाल डेरी के साथ, तो वो भी आप जो है दिए गए नंबर पर जो है वो आपका जो है राब्ता कर सकते हैं। सर इकबाल, अब मुझे बताएं कि अभी तो ओवर द वीकेंड हमें पता नहीं कि क्या हालात रहें, क्या हो, क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं अभी कमिंग वीक में मंडे की मार्केट को अगर आप देखें तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इसके हवाले से बताएं। देखो ऑयल ऊपर है, जी। ऑयल ऊपर है, ऑयल को देखना चाहिए, बाहर की मार्केटों को देखना चाहिए, उसके बाद आप काम कीजिए। मगर हम्म। मैं ये कहूंगा, मुझे चंद आइटम है बहुत अच्छी लग रही है, रिजल्ट बहुत ठीक है। अच्छे आ रहे हैं क्या। हाँ। मगर ये तो देखो अभी हो गया है, ऑयल का तो अभी सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, तो हाँ। इसको आप देखोगे ना तो आप काम भी नहीं कर सकोगे, तो आपको पूरा स्टील का बिल रखना पड़ेगा। आइए। ये हाँ, मोम के दिल से काम करोगे ना तो यू विल बी नेवर विनर। तो आपको स्टील का बिल रखना पड़ेगा। इसमें देखो आप लीजिए तो थोड़ा बहुत, अगर 100% है तो वहाँ 25% लीजिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो मंडे को भी मार्केट थोड़ी बहुत पैनिक रह सकती है, हम्म। मगर आइटम वाइज आइटम चलती रहेगी। मगर वो पैनिक नहीं है, रुपए बहुत आ रहे हैं, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत है। तो हम्म। आपको मतलब मुझे ऐसा कोई पैनिक नहीं लग रहा है, मार्केट सही रहेगी। वही। और सर क्या टॉपिक्स आपकी होंगी। तो पीक में पाकड़ी इज वेरी गुड। पार्टली इंश्योरेंस, क्योंकि सारे इंश्योरेंस देखो, हबीब इंश्योरेंस, हम्म। आदमजी, साइन इंश्योरेंस, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों में सिलसिला चल रहा है। तो हम्म। बाकी सबसे बेहतर है, नेक्स्ट टू प्राइवेटाइजेशन में भी इनका नाम है। तो बाकी इज वेरी गुड। दूसरा, हमारी जो ऑल टाइम फेवरेट आइटम फास्ट केबल, उसमें हम्म। देखो अभी स्लो है, डल है, तो उसको आपको रखना पड़ेगा। हाँ। इसमें आप रख लीजिए, और उसमें आप ये बिल्कुल इसमें वो नहीं कीजिए कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ेगा ना तो ये फिर आपके हाथ में भी नहीं आएगा। रुकेगा नहीं। तो जी हाँ जी, तो बाकी सही। इज वेरी गुड। PSX इज वेरी गुड। और मेरे हिसाब से दिस टू एंड नीचे आए तो मेरे हिसाब से बैंक फला लेना चाहिए। अभी बैंक इज वेरी गुड। हाँ,
मगर पाकरी एंड PSX। सही सही जबरदस्त बिल्कुल। और जो है सर जी राजा अली जल्दी से अपना सवाल कर लें। सर मेरा सवाल ये है कि तस्दीक आईपीओ के बारे में पूछना था, क्योंकि सिलेक्ट का आईपीओ लिया था, उसमें मुझे काफ़ी लॉस हो गया है। 34 रुपये पे लेके जो है ना वो 28 पे सेल ऑफ किया है। तो तस्दीक की लास्ट प्रोग्राम में आपने बताया था कि तस्दीक लेना चाहिए 1 पॉइंट, और ये बता दें सर इसका ये 1 रुपये या 2 रुपये पे खुलेगा, और इसके क्या टारगेट हो सकता है, ये लेना भी चाहिए या नहीं, यार सर, ये हम ये मेरी बता बात दीजिएगा सर। सुन, देखो हम पहले से बोलते हैं, देखो हमने सितारा का भी मना किया था, ये नादिया हम लोग बोलते थे वो, देखो जब ये आती है ना तो इसमें एक थ्रिल होती है, ये बना देते हैं, ये ऊपर के लोग लगा देते हैं, तो आपको खुद को सोचना चाहिए। देखो ना, गनी डायरी में लोग मर गए, सितारा में मर गए, अभी देखो ये IPO नया भी आ रहा है ना, ये अच्छा है, मगर इसमें आप भर कर इसमें फौरन बेच दीजिए, इसमें आप लालच मत कीजिए, आपको रुपया 2 रुपया मिले ना तो इसमें गेट रीड ऑफ इट। हाँ, तो IPO का ये होता है, IPO में आप बेनिफिट नहीं उठा सकोगे, मैं ये कहता हूँ। हाँ, देयर आर सो मेनी आइटम, यू गो सर फॉर। कितने प्राइस पे खुल सकता है ये? यार इसमें मुझे इतना अभी मैंने रीड नहीं किया है, आप प्राइस को छोड़े ना, आप भर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो वहां बेच दीजिए, वेट नहीं कीजिए, क्योंकि ये जब करते हैं ना तो ये जो स्पॉन्सर होते हैं जो ये करवाते हैं ना, तो ये बोलते ऊपर ही है, तो वहाँ इसको रीड ऑफ कर दीजिए। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जो है सर इकबाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।